सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का लास्ट टॉपिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? बेसिकली ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल ऑफ टाइप मतलब डिग्री 3 का एक पॉलिनोमियल होगा जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म देखो यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या होता है? इसको जनरल फॉर्म होता है। इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी। ओके, यहाँ पे क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए इस टॉपिक के, यानी कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसको बस आपको समझना है और देखना है। बेसिक इसका नॉलेज आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे देखो ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और मान लेते हैं इसका जो रूट्स होते हैं जीरोस, वो क्या होंगे? इसके 3 जीरोस होंगे। एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा, तीसरे को मान लेते हैं गामा। अल्फा बीटा गामा। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके 3 जीरो अपने को मैक्सिमम 3 जीरो देखने को मिलेंगे। मान लिया एक को हमने मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा, एक को मान लिया गामा। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? व्हाट इज इसके जीरोस का सम क्या होगा, इसके जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा? इन चीजों को भी देख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या निकल जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और दूसरा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros, प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लो। तो यहाँ पे इसके सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे कितने कैसे कैसे इसके प्रोडक्ट होंगे? एक हो जाएगा अल्फा बीटा, दूसरा हो जाएगा बीटा गामा, तीसरा हो जाएगा गामा टाइम्स अल्फा। इसके दो के पेयर बनते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ये क्या हो जाएंगे? इसके सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसके प्रोडक्ट के, यानी कि अल्फा बीटा इनके क्या है? रूट्स हैं, इनके प्रोडक्ट का सम है। क्लियर? तीसरा क्या होगा? इसमें आएगा सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। इस टाइप से होता है इसके सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको हम इसे कोफिशिएंट के साथ रिलेट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, बेसिकली इसी इसको लाता है सी बाई ए, एंड इसके इक्वल में आता है, क्या आता है? माइनस डी बाई ए। क्लियर है? एबीसी क्या है? एबीसी एक कोफिशिएंट है इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये सारे क्या है? कोफिशिएंट है किसकी? इस पॉलिनोमियल की। एंड डी क्या है? कांस्टेंट टर्म है।
तो इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या बनता है। मान लो अपना क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं आएगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से हम इसको फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर क्या निकलेगा, देख लो। एक तो x माइनस 1 निकल जाएगा, x माइनस 2 निकल जाएगा, एक x माइनस 3। इसके 3 जीरोस मिल गए अपने को, क्या क्या, x इक्वल टू 1 2 एंड 3, इसके 3 जीरोस मिल गए। अगर मैं इसको अल्फा बीटा गामा मान लेता हूँ तो क्या है, अल्फा का वैल्यू है, जी क्या है, बीटा का वैल्यू है, जी क्या है, गामा का वैल्यू है। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे सम ऑफ जीरोस क्या निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 इसको तो क्या निकल जाएगा, 5 1 6 निकल जाएगा। नेक्स्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये क्या निकलने वाला है, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके निकालना है, तीसरा क्या निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या निकलेगा, 3 2 6, 3 6 और एक हो जाएगा 6, मतलब 6 ही आएगा। यहाँ पे क्या निकलने वाला है, अल्फा बीटा करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, यानी फर्स्ट मान ले 2 प्लस बीटा गामा 3 2 6 प्लस गामा अल्फा 3 1 3। अब यहाँ पे देखिए 9 और 2 11 मिल गया, फर्स्ट में 6 11 6 ऐसा कुछ आ रहा है। अब यहाँ से निकाल के देखो फॉर्मूले से, फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, और क्योंकि अपने को पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, पहला क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस बी बाई ए, दूसरा सी बाई ए माइनस डी बाई ए जो होता है वो लास्ट के लिए आता है। तो ये क्या है, सम ऑफ जीरोस। इसके बेसिस पे क्या निकलेगा, माइनस बी, माइनस ये वाला है तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -6, यहाँ पे -6 डिवाइड बाई कर देंगे 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे आ गया +6। सी बाई ए करना है, कॉन्स्टेंट टर्म है ये, एंड 1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहेगा। सी बाई ए क्या आ गया, 6 आ गया। तीसरा माइनस डी बाई ए, यहाँ पे क्या निकलेगा, माइनस डी, डी क्या है यहाँ पे, सॉरी सी यहाँ पे क्या था 11 है ना, एक्स का कोफिशिएंट होता है 11 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, एंड यहाँ पे क्या निकलेगा माइनस डी बाई ए, डी क्या है कॉन्स्टेंट था, तो यहाँ पे 6 है, वही माइनस टाइम ये डिवाइड बाई क्या करना है 1 करना है, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आने वाला आंसर प्लस में। जस्ट वन, यहाँ पे ना क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ, ये माइनस में है, ये -6 है, क्लियर, थोड़ा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे क्या लिख रहा है प्लस, यहाँ पे क्या आता है माइनस, तब ये करेक्ट होगा। इसके बेसिस पे यहाँ पे आ जाएगा -6 माइनस डिवाइड बाय 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6। तो ये एक तरह से वेरीफाई भी हो गया। वेरीफाई करना है तो क्या करना है, एक बार फॉर्मूले से यानी कि जो एक्चुअल हम निकालते हैं इसके रूट्स का सम करके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ऐसे करके हमने निकाला। और इसका जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला सी बाई ए, एंड एक होता है तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए। तो इसको एक बार फॉर्मूले से निकाल लेना और इसको वेरीफाई करने के लिए उसके रूट से निकाल लेना, तो ऐसे वेरीफाई हो जाएगा और ऐसे उसके
रूट्स निकल जाएंगे, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इजीली। तो क्लियर है।